हेलो एवरीवन। अब हम जो है टाइप ऑफ प्लान करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्लानिंग प्रोसेस करी थी। अब जो है हमें प्लान करेंगे कि प्लान जो है वो कितने तरह के होते हैं। देखो इसने जो है सिंगल यूज़ प्लान बताया है और जो है स्टैंडिंग प्लान बताया है। सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है, मतलब जो प्लान एक बार ही यूज किया जाएगा, उसके बाद जो है वो रिकरिंग नहीं होता है, मतलब उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। इस तरीके से जो है वो प्लान तैयार किया जाता है। जैसे 1 वीक के लिए होता है, 1 डे के लिए जो प्लान बनाया जाता है, 1 मंथ के लिए जो, यानी कि वो मतलब दोबारा से यूज़ नहीं हो सकता। ए सिंगल यूज़ प्लान आर स्पेसिफिक प्लान, वो विशेष प्लान है विच आर मेन टू सोल्व ए नॉन रिकरिंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम। It was developed for a one time project or event that has one specific objective, मतलब हमने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए ही जो है उस प्लान को जो हमने बनाया है। सच प्लान इज़ डेवलप टू मीट द नीड ऑफ ए यूनिक सिचुएशंस इन हैंड। हमने इस प्लान को क्यों बनाया है, क्योंकि हमने एक यूनिक सिचुएशंस थी, हमारे पास अलग सिचुएशंस थी, उस सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने जो है वो प्लान तैयार किया है। और जो है स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज फॉर दोज एक्टिविटी विच आकर रेगुलरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हमने क्या करना है, रेगुलरली जो है उस प्लान को यूज़ करते रहना है। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी जो डेली यूज होती है उसमें जो वो प्लान है वो यूज होता रहेगा। इट इज़ डिज़ाइन वंस एंड रिमेन देयर वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वाहिल अंडरगोइंग रिविजन्स एंड अपडेट। मतलब क्या है, वो अपडेट होता रहेगा और जैसे जैसे काम चलता रहेगा वो प्लान जो है वो यूज होता रहेगा। इट इज़ डेवलप वंस बट मॉडिफाई फ्रॉम टाइम टू मीट बिजनेस नीड। एक बार बना के जब उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने के बाद जो है वो बिज़नेस की जब भी ज़रूरत होगी हम उसको यूज़ करते जो है वो चले जाएंगे। उसके बाद स्टैंडिंग प्लान इंक्लूड पॉलिसीज। स्टैंडिंग प्लान में बताया पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन व्हाट द प्लान सिक टू अचीव प्लान कैन बी क्लासिफाइड एज। जो है एक ऑर्गेनाइजेशंस को अपने गोल अचीव करने होते हैं तो वो प्लान जो है उन प्लान को जो है हमने क्लासिफाई किया है। फर्स्ट नंबर पे आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है जहाँ पर हमने पहुँचना है, जहाँ हमने पहुँचना है। ऑब्जेक्टिव आर द एंड रिजल्ट विच द मैनेजमेंट सिक टू अचीव बाई इट्स ऑपरेशंस। मतलब वो काम करके डे टू डे ऑपरेशन से वहाँ जहाँ तक उसको पहुँचना है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो हमने डिसाइड किए हैं, उन बिजनेस जो टारगेट हमने डिसाइड किए हैं, तो उस टारगेट तक हमने किस तरीके से पहुँचना है, वो जो है वो एंड रिजल्ट है जहाँ तक हम लोगों को जाना है। दे मे बी डिज़ाइन एज द डिज़ायर फ्यूचर पोजिशन that the management would like to reach। ठीक है। the first and foremost step of the planning process is setting organizational objective। क्योंकि देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे तो पता ही नहीं होता कि हम लोगों को किस सिचुएशंस की तरफ, मतलब किस डायरेक्शंस की ओर जाना होता है। तो ये हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है ये ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्टिव जो है ये getting 20% return on investment, increasing sales target, उसके बाद जो इसने लिख रखा है बाई 10% एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एंड अचीवेबल। जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कैसे होने चाहिए, अचीवेबल जो है वो होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजी। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी रिफर टू फ्यूचर डिसीजंस डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शंस एंड स्कोप इन ए लॉन्ग रन। मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशंस को लॉन्ग रन के अंदर क्या करना है, अब वो स्ट्रेटेजी के अंदर डिसाइड किया जाता है। स्ट्रेटेजी वर्ड जो है वो जो है कंप्यूटर को ध्यान में रख के जब हम कोई भी जो प्लान जो है वो तैयार करते हैं, कंप्यूटर को ध्यान में रखते हुए जो है ये जो प्लान हम डिसाइड करेंगे वो स्ट्रेटेजी के अंदर शामिल किया जाता है। आर दोज प्लान विच आर
ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर टू फेस वेरियस सिचुएशंस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। बिल्कुल, व्हेन द मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर ए न्यू स्ट्रेटेजी for the business, it is called internal strategy, and when some strategies are prepared to respond to the strategy of competitor, that such strategies are called external strategies। जो स्ट्रेटेजी जो है वो हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है हम नई नई स्ट्रेटेजी जो अप्लाई करते हैं वो तो इंटरनल स्ट्रेटेजीज हो गया, और कंपटीटर को compete करने के लिए जो हम प्लान तैयार करेंगे वो एक्सटर्नल जो है स्ट्रेटेजी हो जाएगा। सिलेक्शंस ऑफ मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट, हम किस तरीके से जो है वो एडवर्टाइजिंग करेंगे, और सिलेक्शंस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से प्रोडक्ट को जो है वो हम फाइनल कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो ये जो है स्ट्रेटेजी के अंदर आता है। तो हमने जो है ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी 2 प्लान करे हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिसी। पॉलिसीज़ क्या होता है? पॉलिसी जो है वो बेसिक गाइडलाइन है जो कि काम को करने को, जब हम काम करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई भी एक्टिविटी जब की जाती है तो उसके लिए जो डायरेक्शंस का काम जो होता है वो ये पॉलिसीज़ जो ही करते हैं। पॉलिसीज़ आर जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज toward a particular direction, it provide a basic for interpreting strategies। मतलब क्या है कि जो हमने स्ट्रेटेजी तैयार की है उसको इंटरप्रेट करने में जो पॉलिसीज़ हेल्प करती हैं, एक गाइडेंस का काम करती हैं। देयर आर पॉलिसीज़ फॉर ऑल द लेवल एंड डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज मेजर पॉलिसीज़ एंड माइनर पॉलिसीज़। बिल्कुल, जो बड़े स्तर पर लागू की जाएगी वो मेजर पॉलिसीज़ हो जाएगी। पॉलिसीज़ डिफाइन द पैरामीटर्स विद इन विच मैनेजर्स कैन फंक्शंस, मतलब पॉलिसीज़ ये डिसाइड करती हैं, ये पैरामीटर डिसाइड करती हैं कि एक जो मैनेजर्स जो है उसको क्या काम जो है वो करने होते हैं। देयर आर फ्लेक्सिबल्स एज दे में बी चेंज एज पर रिक्वायरमेंट। जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको चेंज किया जा सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और सेलिंग गुड्स ऑन कैश बेसिस ओनली, परचेज डिसीजंस एक्सेट्रा, ये इस तरह की पॉलिसीज हो सकती हैं कि सिर्फ सामान उधार में बेचना है, जो है नगद बेचना है, ये पॉलिसीज जो है ये हो सकती हैं। तो जो है आगे आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर का क्या मतलब है? प्रोसीजर का मतलब प्रोसीजर्स आर रूटीन स्टेप्स डीलिंग द एग्जैक्ट मैनर इन विच ए वर्क इज़ टू बी परफॉर्म्ड। प्रोसीजर का मतलब होता है कि हम इसके अंदर जितने भी स्टेप डिसाइड किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो एक्टिविटी की जाती है या कोई भी पर्टिकुलर जो टास्क है वो पूरा किया जाएगा, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप जो हैं वो कंप्लीट किए जाएंगे, कौन कौन से स्टेप जो है वो फॉलो किए जाएंगे, वो प्रोसीजर्स के अंदर आता है। दे इंडिकेट विच वर्क इज़ टू बी डन इन विच सिक्वेंस, कि एक पर्टिकुलर काम को करने की जो है वो सिक्वेंस क्या रहेगी। द सिक्वेंस ऑफ एक्शंस टू बी टेकन आर जनरली टू इन्फोर्स ए पॉलिसी एंड टू अटेन प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। तो ये जो है प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव के लिए जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में हम लोगों को एक्शन लेना है, जो पॉलिसी जो है वो फ्रेम जो हमने की है, तो वो किस तरीके से, किस वे से हम लोगों को यूज़ करनी है, वो इसके अंदर आता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द कंपनी इसका एग्जांपल हो सकता है कि जैसे रिक्रूटमेंट में सबसे पहले जो है हम जो है एप्लीकेशंस मांगते हैं, फिर जो है टेस्ट होता है। तो जो भी रिक्रूटमेंट का, भर्ती का जो भी प्रोसीजर्स होता है आपने देखा है, वो जो है इसके अंदर डिफरेंट स्टेप जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। उसके बाद है रूल्स। रूल आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन इन वेरियस सर्कमस्टेंसेस। मतलब डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर हम लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना, ये जो है रूल्स के अंदर बताया जाता है। Rules are rigid and does not allow flexibility and thus ensure discipline in the organizations। रूल जो है वो स्थित होते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते कि हमने आज अप्लाई कर दिया कल उनको अप्लाई नहीं करेंगे। तो रूल जो है वो स्टैटिक कॉन्टिजेंट होते हैं, उनको जो है स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो किया जाता है। नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रीमिसेस, जैसे ऑफिस के अंदर जो है आप लोगों को धूम्रपान वगैरह नहीं करना है, ये जो है रूल हो सकता है। मेथड,
मेथड का मतलब है किसी पर्टिकुलर काम को करने का तरीका क्या होगा। मेथड्स प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब वे और मैनर इन विच ए टास्क कैन बी परफॉर्म्ड कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव। देखो प्रोसीजर में हमने पढ़ा था कि काम की सीक्वेंस क्या होगी। अब हर एक सीक्वेंस को, हर एक स्टेप को किस तरीके से पूरा किया जाएगा, ये मेथड्स के अंदर आता है। Selections of proper methods save time, money, efforts and increasing efficiency. Methods are flexible, मतलब काम करने का तरीका जो है वो बदल जाना चाहिए सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, और जो भी मेथड्स हम फॉलो करते हैं वो ऐसा होना चाहिए जिससे टाइम बची, पैसे भी बचे, एफर्ट्स और जो है एफिशिएंसी जो है वो भी इंक्रीज हो जाए। उसके बाद आता है प्रोग्राम। ए प्रोग्राम में कंसिस्ट डिटेल्ड लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट outline the objective, policy, procedures, rule, task, physical and human resources required to implement any course of actions। यानी कि प्रोग्राम के अंदर क्या है, ओवरऑल जो है एक्टिविटीज इसके अंदर शामिल की जाती हैं कि जो है पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव हमने जो डिसाइड किया है उनका डिटेल जो है, जो प्रोजेक्ट आउटलाइन जो है हम तैयार कर लेते हैं, आउटले जो है एक तैयार कर लेते हैं, वो प्रोग्राम के अंदर जो है वो शामिल होता है। और लास्ट आता है बजट। बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स फॉर द डिफाइंड पीरियड इन द फ्यूचर। मतलब हमने जो भी डिसाइड किया है उनको हमने मॉनेटरी टर्म्स के अंदर जो है कन्वर्ट करना है। मॉनेटरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर प्लान इज कॉल्ड बजट। यानी कि हमने जो भी डिसाइड किया है, जो भी एक्टिविटी डिसाइड की है उसमें कितना खर्चा होगा, ये किसके अंदर आता है, बजट के अंदर आता है। जैसे सेल्स बजट है, प्रोडक्शंस बजट है। तो ये हमारा चैप्टर था प्लानिंग का। हमने इसके अंदर जो है प्लानिंग प्रोसेस करी है, प्लानिंग जो है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान करे हैं, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस, फीचर्स जो है, ये हमारा चैप्टर था। इसको करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस।